एंड इस चैनल के सबसे फेमस स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज का पेपर तीनों बताओ। धृति आप बताओ। अच्छा था, मतलब वैसे तो इजी था, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस जो लिखा है वो सही है कि नहीं पता, पर लिख के सब आया। अच्छा था। No, the paper was good compared to maths. Of course, every paper is good. अच्छा था। मैथ्स का पेपर वाहियात था, ये बहुत मस्त था। बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा था। लाइक अगर स्कूल से भी मार्क्स मिले, क्योंकि 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, तो आई होप वो दे दे स्कूल में, तो फिर अच्छा ओवरऑल परसेंटेज ये बूस्ट करेगा, इसके ऐड होंगे। हाँ, ऐसा होता है कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट होता है, तो अगर अपना एक में कम आता है ना, तो उसकी जगह आईटी हो सकता है, क्योंकि बेस्ट 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज काउंट होता है। अच्छा, एक बार मुझे आपसे बात करना है। आप बताओ, मैथ्स के पेपर के दिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड थी, उसके बाद आपने बोला कि Honestly, it was not from any of the questions that any of us have practiced, and it was a bit hard, to be honest. And I would say I was a little bit disappointed after seeing the paper, but I'm only happy about one thing, that I attempted everything. Otherwise, I'm not really happy. so going ahead, how many marks are you expecting in maths? Hopefully 60 plus. 60 up Yeah, hopefully. probably. अच्छा, आप बताइए धृति, आपका मैथ्स। मैं तो लाइक मैं एक्सपेक्ट तो बहुत ज्यादा किया था। 3-4 वीडियो पहले बता दिए। अभी हम 65 के अराउंड मोस्टली देखते हैं अभी। एंड आपने नहीं बताया। मेरा तो बहुत बेकार गया था। आपका बहुत बेकार गया था। वो कुछ एनसीईआरटी के सिवाय कुछ एडिशनल में कुछ नहीं था। कुछ नहीं अरे था। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो आज तक के बोर्ड्स के पेपर बनते हैं ना, वो शायद बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कोई बुक से या ऐसे बनते हैं। एक तो कंसेप्ट अलग, ऊपर से क्वेश्चन का कर ही नहीं हुआ है। अच्छा, 11th में क्या लेने वाली हो? पीसीएम। PCM What? 11th में? I'm not sure yet. You are not sure? Not sure. पेपर देने के बाद आर्ट्स ही लग रहा है। पेपर देने के बाद आर्ट्स ही लग रहा है। ये तो अलग ही लेवल का आंसर था। अच्छा, मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है आप लोगों से। पता नहीं आपने पहले सोचा है कि नहीं, अभी रैंडम सोचने को बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कि एजुकेशन सिस्टम में आपके हिसाब हाँ, एजुकेशन सिस्टम में आपके हिसाब से कौन से चेंजेस आ रहे हैं? हमारे हिसाब से एज अ सजेशन पहले तो एनसीईआरटी का लेवल बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में Okay, ये तो आपने बताया। दूसरा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, अगर पहले तो और सारे जितने भी टेस्ट पेपर बनते हैं उसमें इक्वालिटी रखनी चाहिए कि सबका लेवल इक्वल हो। हार्ड तो हार्ड होना चाहिए और इजी तो इजी, ये नहीं कि कुछ हार्ड बने, क्योंकि फिर अगर तुम AIR 1 भी सिलेक्ट करते हो तो फिर तुम वो किस बेसिस पे करते हो? और कि अगर दिल्ली सेट हार्ड आते हैं, इस बार दिल्ली सेट इजी और हमारे हार्ड आए। एंड अब तो आप लोग 11th में जाने वाले हो, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत जल्दी जाने वाले हो। तो 11th में जाने के बाद अब यहाँ से आप पे प्रेशर थोड़ा शायद आएगा, क्योंकि 10th तक शायद इतना नहीं होगा, 11th में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो? Yeah, I'm mentally prepared. I've gone through the same torture since the past 2 years. ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी होने वाला है। हाँ। आपका A वाला पार्ट है, B वाला? हमारा ए वाला पार्ट, जी माता का अंचल वाला चैप्टर वाला। वो चैप्टर तो मुझे याद ही रहता है। अच्छा ठीक है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और सोशल साइंस अपना अच्छा देना। मैंने पहले भी सबको बोला है कि देख लो, हिंदी और सोशल साइंस हमारे गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाले हैं, इनमें अपना बेस्ट दे दो और वहां से आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट है। एसएस का देखेंगे। अच्छा, बाकी आप बताइए। हाँ, बहुत इजी था। जो हमारा स्कूल पूछता उसका थोड़ा सा फॉर्मेट उससे थोड़ा अलग था, पर अच्छा। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, और जो आया था वो भी एकदम इजी था, तो इतना कुछ हार्ड नहीं था, तो बहुत आसान था। एंड आप बताइए। पेपर में मतलब MCQ और वो सब तो नॉर्मल थे, खाली 1-2 क्वेश्चन खाली वो कॉम्पिटेंसी वाले हार्ड थे ऐसे। ठीक है, बाकी तो पेपर इजी था स्कूल Okay. ऑलमोस्ट। एंड आ गए वेदांग। वेदांग नाम है ना आपका? वेदांत नाम है मेरा। वेदांग का आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट था कि हमें बख्श दो, पेपर जल्दी खत्म करो। एक आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया था। हाँ, ये मैंने बोला था। मैथ्स बहुत गंदा गया। बहुत गंदा गया, बाकी अभी अगले 3 पेपर बहुत अच्छे गए। किसी का अच्छा नहीं गया। अच्छा, साइंस, इंग्लिश और आज का आपका बहुत अच्छा गया है। सब इजी आया था एकदम। सब में 75 कंपनसेट हो गया। तो अब यहाँ से आपकी हिंदी की प्रिपरेशन हो गई थी पहले से? हिंदी तो भगवान भरोसे भी थोड़ा ना। अच्छा, पूरे साल कितने बार पढ़ा हिंदी? एक 1 हाँ, एक दो बार। एक दो बार। 1-2 बार पढ़ा है। हाँ। और सोशल साइंस? सोशल तो पढ़ा होगा। नेगेटिव। अरे मेरा तो संस्कृत है अभी, तो वो तो कल ही है, तो छुट्टी भी नहीं दी है बोर्ड वालों ने। ये बहुत खराब किया यार, कम से कम मिलनी चाहिए थी संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में। तो और ऊपर से संस्कृत का सिलेबस थोड़ा फिर भी छोटा है, पर एक दिन की छुट्टी तो देनी चाहिए। कल ही आना है, इधर क्या मैं बोरिया बिस्तर लगा के सो जाऊं? अरे बाप रे, इतना गुस्सा। चलिए ठीक। तो आज तो आपका IT का पेपर होगा। हाँ। कैसा गया है? अच्छा गया, इजी था बहुत, जो एक्सपेक्टेड थे वही आया था। सबको सेम सेट ही मिला है।
तो अच्छा ही था, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर था। ओवरऑल परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है एआई, मैथ को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं तो बार बार सबसे यही सवाल पूछता हूँ, कोई भी पेपर में हमेशा पहले वाले पे आ जाता हूँ, मैथ्स कैसा गया था? बहुत खराब। बहुत खराब। इतना खराब नहीं था, चलता है ऐसा। तो आपने एक्सपेक्ट किया ना कि ग्रेस मार्किंग मिलेगी? हाँ वो नहीं है, इतना तो मिला। एंड अभी सीबीएसई का बोर्ड्स दे रहे हो, हाँ। कितना टारगेट लेके चल रहे हो, कितना परसेंट सोच के? 85%। 85% के ऊपर। एंड 10th के बाद 11th में क्या लेने का सोचा है? साइंस। साइंस। पीसीएम या पीसीबी? पीसीबी। एंड पीसीएम, इसका कोई रीजन, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? को ऑटोमोबाइल में जाना है तो पीसीएम से मैकेनिकल कर सकते हैं। अच्छा, और आपको नीट के लिए तैयारी करनी है? डेंटल करना है मुझे इसके लिए। अच्छा, बीडीएस करना है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। या ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आई होप योर एम्बिशंस कम ट्रू। यू सीम एक्सट्रीमली एक्सुबरेंट एंड इंथुजियास्टिक। आपके सपने पूरे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, आपका पेपर आज का? आज हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पेपर था 402। एंड अच्छा गया आपका? हाँ काफी अच्छा गया था। एंड मैथ्स के बाद बाकी तीनों सब्जेक्ट जैसे साइंस हो, इंग्लिश हो और आज आईटी, तीनों ही बहुत सही लगे, इजी लगे? हाँ, कंपैरेटिवली अगर मैथ्स भी देखा जाए सो इट वाज कॉन्सेप्चुअल, सो उतना हार्ड हार्ड था सबसे कंपैरिजन में, बट देन साइंस, इंग्लिश एंड बाकी अभी जो आज आईटी हुआ वो सब काफ़ी इजी थे देखा जाए। काफ़ी इजी थे। एंड नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी है? हाँ जी। पूरे साल पढ़ा आपने हिंदी? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट से। हाँ मतलब एग्जाम से पहले अगर हम नोटबुक्स जो मैम नोट्स देती है या फिर टेक्स्ट बुक्स पढ़ ले, दैट्स इनफ टू स्कोर गुड इन हिंदी। सो पूरे साल अगर ना भी पढ़ा हो तो एग्जाम से पहले भी आई थिंक स्कोर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और सोशल साइंस, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है? सोशल साइंस में आई हैव रिवाइज्ड लाइक थोड़े चैप्टर्स एंड बाकी सारे वापस से एक बार पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हम एनालिसिस की वीडियोस बनाते हैं, स्टूडेंट से रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब तक आप नहीं मिलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा रियलिटी क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत टाइम से मेरे पास है और मैं सब स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, यू आर इन क्लास 10th, अब आप 11th में जाने वाली हो, आप जेन्युइनली मुझे बताओ कि एजुकेशन सिस्टम में कौन से कुछ ऐसे चेंजेस है जो आप चाहती हो आए? ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारा लाइक कॉम्पिटेंसी एंड थिंकिंग का, एनालिसिस का लेवल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। सो दे आर इम्प्रूविंग आवर एग्जाम्स के लेवल, बट देन हमारी जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी है, हमारे पेरेंट्स इनफैक्ट उन्होंने जो पढ़ा है एंड अभी जो है इट्स सेम, उनका सिलेबस लाइक थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बट दे आर रिड्यूसिंग द सिलेबस और वो उन्हें कुछ चेंज नहीं कर रहे। सो इफ दे चेंज दैट, सो टेक्स्ट बुक का लेवल्स भी इंक्रीज हो तो एग्जाम का लेवल भी। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सबने ये चीज बोली कि जब आप लेवल पेपर का बढ़ा देते हो तो फिर एनसीईआरटी और जो टेक्स्ट बुक्स है ना, उनका लेवल भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये पीछे बुलडोजर आ रहा है, इसको थोड़ा जाने देता हूँ। हाँ, तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस अलग और टेक्स्ट बुक का पैटर्न इतने सालों से चेंज नहीं हुआ है, तो ये चीज देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा। और बहुत वैलिड पॉइंट है। आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे मैंने बात की थी, सबने ये चीज तो कहा कि एनसीईआरटी की बुक को एक तो सिलेबस और डिलीट कर रहे हैं और अचानक से डिलीटेड पोर्शन से भी पूछा जा रहा है। ये मैथ्स में हुआ था आपका? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बोर्ड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पहले पार्ट में था एनसीईआरटी में, उसके बाद वो डिलीटेड था, डिलीट हो गया था। बट आई थिंक वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, आई थिंक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर हो गया था। और जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को, स्पेशली मैथ्स को, क्या हम ऐसे डिजाइन नहीं कर सकते कि हमारे पास एमसीक्यू सेक्शन के भी क्वेश्चंस आ गए एनसीईआरटी में, सीबीक्यू के भी आ गए, ताकि स्टूडेंट्स 10 बुक के पीछे ना पड़े, अलग अलग बुक्स रेफर ना करे। क्योंकि अगर हम पहले से बोल देंगे कि एनसीईआरटी से कुछ आएगा ही नहीं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही रहेगा कि हम पढ़े क्यों, कुछ भी आ सकता है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। लाइक वही है, सारे क्वेश्चंस की वैरायटी एनसीईआरटी में कम है। वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं, बट उसकी क्वेश्चन टाइप्स में बहुत कमी है। बहुत कमी है। यस, तो ये मैसेज अगर ज्यादा लोगों तक जा सकता है, आई रिक्वेस्ट कि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक जाए कि अब पेपर जो बना रहे हैं और जो बुक्स की लेवल है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली अलाइनमेंट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कितने परसेंट लग रहे हैं आपको? पहले से एक्सपेक्ट किया है कुछ? एक्सपेक्टेशन तो 95% की है आपकी। तो ये एक मेरे पास टॉपर ही खड़ी है। अच्छे ही परसेंट आएंगे आपके। हिंदी और सोशल साइंस अगले दो बहुत गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाले हैं। हिंदी में मेक श्योर सब लोग ज्यादातर बोलते हैं कि मतलब मात्राएं बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं,
आपके साथ होता है मात्रा का? नहीं, नहीं होता है? मेरे मोस्टली MCQs देखा जाए या ग्रामर, उस पर ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। लिटरेचर वो सब तो हम कर सकते हैं अपना खुद का। और अभी सोशल साइंस आने वाला है, एसएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है अभी बहुत अच्छा प्रिपेयर मेरा अभी भी नहीं हुआ है? ये सारे हो गए हैं हिस्ट्री एंड मैं प्रोबेबली, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट ही चैप्टर होगा या प्रिंट कल्चर एक चैप्टर है जो मतलब मोस्टली उसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट दैट चैप्टर वो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा chapter है। सो उसके एंड इट्स टोटली लाइक उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसमें। क्या है कि दो तीन पेज में ना एक पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी गई है। आप स्टार्टिंग से स्टोरी देखोगे प्रिंट कल्चर, तो वो पूरा याद करना इज डिफिकल्ट फॉर मी। नहीं वो अच्छा जाएगा। बाकी मैप के लिए तो आपके क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड ही आते हैं। आपने देखा बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन कहाँ हुई थी, किया आ जाता है, फिर 1927 में कहाँ हुई थी, तो बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। बट मैं होप करता हूँ कि एसएस और हिंदी सबका अच्छा जाए, क्योंकि ये अगर अच्छे जाएंगे तो ओवरऑल परसेंटेज बूस्ट अप होगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर में थोड़े मुझे लग रहा है कि मार्क्स एक्स्ट्रा हो सकता है मिल जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई होप कि आपके अच्छे परसेंटेज आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।